बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आमनास किचन में आप सबको खुश आमदीद। आज जो वीडियो मैं लेके आई हूँ बहुत ही ख़ास टॉपिक पे है। आपको मालूम ही है कि इन्फॉर्मेटिव वीडियो मेरे ही तरफ से चैनल से ही आपको मिलती है, जिसमें मैं ए टू जी आपको मुख्तलिफ़ किचन आइटम्स के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में बताती रहती हूँ कि ये कैसे यूज़ होता है, इसका फ़ायदे क्या हैं, इसके नुकसानात क्या हैं। आज भी एक बहुत ही अच्छी चीज़ जो कि हर घर की ज़रूरत है और हर घर में मौजूद है, लेकिन मसला वही है कि यूज़ करना नहीं आता और कैसे यूज़ करना है, इसमें बनता क्या है, इसमें क्या नहीं बनाना चाहिए, उसका मैं आपको रिव्यू दूंगी, उसके बारे में बताऊंगी, उसकी इंफॉर्मेशन दूंगी कि कितनी डिग्री पे इसको आप क्या क्या बेक कर सकते हैं। तो आज मैं आपको एयर फ्रायर के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाली हूँ कि एयर फ्रायर होता क्या है और इसको यूज़ कैसे करते हैं और इसका फ़ायदा क्या है और ये किन लोगों के लिए बहुत अच्छा है और किन लोगों के लिए अच्छा नहीं है, हेल्दी है कि अनहेल्दी है। तो इस वीडियो को आपने स्टार्ट से देखना है और लास्ट तक देखना है। एक दफ़ा दुरूद इब्राहिमी पढ़ के हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफ़ा कर दें। मेरे चैनल को लाइक किया करें, शेयर किया करें, इससे मेरी बहुत हौसला अफजाई होती है। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बगैर अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी तो नाजरीन, आज मैं आपको एयर फ्रायर के बारे में जो है ना वो देने वाली हूँ। ये डॉलन्स कंपनी का है, जो कि बहुत ही अच्छी कंपनी और नामी गिरामी कंपनी है। मेरा मकसद कभी भी किसी कंपनी को रिप्रेजेंट करना नहीं होता, ना ही हमें कोई कंपनी स्पॉन्सर करती है। लेकिन मेरा मकसद होता है कि मैं सबसे पहले जो है ना वो आपको ना एक अच्छी कंपनी इसका बताऊं, और जो रजिस्टर्ड कंपनियां हैं जिनमें कैनवुड होगी, हायर होगी, डॉलर्स हो गई, पेल हो गई, कैनवुड हो गई, ये सारी वो कंपनियां हैं जो कि एक अच्छी प्रोडक्ट बनाती हैं और ये सारी मेड इन जापान है, मेड इन चाइना नहीं होती हैं। इनकी जो क्वालिटी है वो अच्छी होती है। तो दूसरा ये जो है एयर फ्रायर, ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। इसको मैंने पर्सनली यूज़ कर रही हूँ तो मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि इसके क्या फ़ायदे हैं। अब मैं आपको इसका रिव्यू देती चलती हूँ। एयर फ्राई ये इस तरह की एक मशीन होती है जो कि बहुत मीडियम भी नहीं कर सकते और बहुत स्मॉल भी नहीं कर सकते। इसके अंदर उन्होंने एक छोटा सा जो है ना वो दिया होता है, स्टैंड टाइप कह सकते हैं, एक बाउल टाइप कह सकते हैं, जिसके अंदर आप जो चीज़ें तैयार करेंगे वो एयर फ्रायर में तैयार होंगी, यानी कि वो सारी चीज़ें आप ऑयल फ्री बनाते हैं। इसमें आप सब्जियां भी बना सकते हैं, चिकन भी बना सकते हैं, कोई भी चीज़ बना सकते हैं, बिस्किट भी, इसमें बेकिंग भी हो जाती है। अब लोगों को बेकिंग का नहीं पता कि बेकिंग किस तरह हो जाती है, तो वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। ये इसका खाना है जिसके अंदर सारा नीचे जो है ना उन्होंने पूरा रॉड सिस्टम सेट किया होता है, और ये इसके अंदर एक उन्होंने डिब्बा है, डिब्बा नुमा कैसे आम अल्फाज में, सादा अल्फाज में मैं आपको बता दूं, या एक इसका बॉक्स है जिसके अंदर हम चीज़ों को डाल सकते हैं। इसके अंदर ये छानना है। अब देखिए उनका एक एक ये भी फ़ायदा है कि ये छानने के अंदर आपने चीज़ों को डालना है, तो अगर कोई एयर मतलब इसके अंदर चिकनाई है भी तो वो नीचे जो है ना पानी, एक्स्ट्रा पानी जो है वो नीचे निकल जाएगा। अब आपने अगर कुछ भी बनाना है तो आप इसको मसाले को मैरिनेट करके ओवरनाइट के लिए रख दें और इसके अंदर डाल दें, और आपका जो है ना वो बेहतरीन किस्म का जो है ना वो फूड तैयार हो सकता है। इसमें जो है ना पोटैटोज़ के फ्राइज़, अगर आप जैसे कि वेजिटेबल्स बनाना चाहते हैं जो कि स्नैक टाइप, आप जैसे कि शाम की चाय के साथ लेना चाहते हैं, तो आप इनको आराम से लगा सकते हैं। अगर आप इसमें आलू बनाना चाहते हैं यानी फ़्राइज़ बनाना चाहते हैं तो आप फ़्राइज़ की शक्ल में उनको काटने के बाद उनको नमक मिर्च लगाएं, थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर लगाएं और 1 टेबलस्पून ऑयल लगा दें। 1 टेबलस्पून ऑयल लगाने से क्या होगा कि वो ज़्यादा जो है ना वो ड्राई नहीं होंगे, उनको थोड़ा सोगी रखने के लिए ना आप उसको लगा दें और इसके अंदर डाल दें। अब इसकी टाइमिंग की सेटिंग भी आपके अंदर बता दूँगी। अगर आप कोई चिकन बना रहे हैं तो चिकन को आपने टिक्का बोटी को लेके, टिक्का बोटी के अंदर आपने लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है, दही डालनी है, नमक मिर्च डालनी है हस्बे ज़रूर, जितना आप डाल सकते हैं, टिक्का मसाला डालें और उसको फिर आप 1 टेबलस्पून ऑयल डाल के उसको लगा दें। अगर आप बिल्कुल ही ऑयल फ्री बनाना चाहते हैं तो वो भी इसमें बहुत ही इजीली बन जाता है। उसका फ़ायदा ये होता है कि आप इसके अंदर डालेंगे ना तो थोड़ा ड्राई बनेगा चिकन हो या थोड़ा सा, अगर आप थोड़ा सा इसको सॉफ्ट करना चाहते हैं ना तो आप इसको थोड़ा सा बेकिंग पाउडर भी लगा दें चिकन के अंदर, तो उसके साथ वो बहुत ज़्यादा टेंडर बनेगा। अब जब आपने चिकन बना लिया तो आप इस छानने को बाहर निकाल के इजीली निकाल सकते हैं। जो एक्स्ट्रा पानी होगा, जो अपनी भी एक हर चिकन, जारी बात है जब हम चिकन बना रहे हैं तो चिकन का अपना भी एक फ़ैट होता है, तो वो जो फ़ैट है वो जब ऑयल बनाएगा तो वो नीचे निकल आएगा।
डायबिटीज़ पेशेंट के लिए, शुगर पेशेंट जो जिनको डॉक्टर बिल्कुल ही ऑयल फ्री, या हार्ट पेशेंट के लिए तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर आप बच्चों के लिए इसमें बनाना चाहते हैं तो बराए करम ना बनाएं, क्योंकि बच्चों को तो हमने चिकनाई भी देनी होती है। बच्चों को तो हम कोशिश करते हैं कि फ्राई चीज़ों की तरफ लेके जाएं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वीडियो है ना, वो मैं आपको जो है ना डीप फ्रायर का भी रिव्यू दूंगी, उसके नुकसानात भी बताऊंगी और फ़ायदे भी बताऊंगी। लेकिन अगर आप बड़ों के लिए, जैसे कि कोई डाइट कर रहा है, वो चिकन के एक पीस को, फिले को मसाला लगा के रख दे, नमक मिर्च लगा के, अपनी मर्ज़ी से जो भी आप लगाना चाहते हैं वो इसके अंदर लगाए और इसको डाल दे एयर फ्रायर होने के लिए। तो विद इन तकरीबन 45 मिनट के अंदर इजीली जो है ना वो चिकन टेंडर अच्छा टेस्टी बन जाता है। अगर आप इसको, जैसे कि ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो पसंद करते हैं, स्टेक पसंद करते हैं, तो अगर आप स्टेक बनाना चाहते हैं वो भी इसके अंदर बहुत अच्छे बनते हैं, बेहतरीन बनते हैं। मैं तो इसको 100% रेकमेंड करूँगी बड़ों के लिए। लेकिन अगर छोटों के लिए, अगर वो कहता ना कि छोटों के लिए मैंने ख़रीदना है, बच्चों के लिए, तो बच्चों के लिए तो आप देखें ना, बच्चे की तो एज इस एज में होती है कि बच्चों को ना हम हेल्दी फूड दें। तो हेल्दी फूड में तो बटर हो गया, घी हो गया या ऑयल हो गया, तो उनके लिए फ़ायदेमंद है। अब इसका ऊपर से जो है ना मैं आपको थोड़ा सा बताती चलूँ कि इसके बैक से साइड से मैं आपको बताऊं, उन्होंने एक बैक साइड पे इसका थोड़ा सा जो है ना फ़ैन का भी रखा हुआ है, ताकि जो गर्म हवा है ना वो बाहर निकलती रहे। और आगे जो है ना इसके बटनों का सिस्टम है। बैक से मैंने आपको पूरा दिखाया है कि ये एक बॉक्स की तरह बना हुआ है। सिंपल इलेक्ट्रिक है, तो इलेक्ट्रिक अभी गैस वाला नहीं आया, में भी आगे जदीद दौर में गैस वाला भी आ जाए, लेकिन ये इलेक्ट्रिक है। लेकिन ये जो है ना बिजली अच्छी खासी लेता है। अब इसका जो सिस्टम है ना बिजली का, ऊपर जो इसका यूज़ करने का, तो आप देख सकते हैं कि 180 डिग्री तक ये बेक करता है। 180 डिग्री तक इसकी जो है ना वो 200 डिग्री तक मैक्सिमम इसके अंदर हीट होती है। और इसमें 30 मिनट्स का टाइमर है। 30 मिनट के अंदर आप बेहतरीन किस्म का कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगे कि कुछ मतलब समथिंग इज़ रोंग, कुछ अभी और बेक होना चाहिए, तो आप दोबारा से टाइमर जो है ना वो रिस्टार्ट भी कर सकते हैं। आप इसको दोबारा से बैक करके तो टाइमर जो है ना स्टार्ट कर सकते हैं। और 200 डिग्री पे ही आप इसको जो भी बनाएंगे बेक करें। अगर आपको लगे कि कुछ जैसे फ्राइज़ हैं तो आप कम हीट पे भी बना सकते हैं। तो इस तरह आपके जो फ्राइज़ हैं या आपके जो है, टाइमर एक ही है। टाइमर अगर आप रिपीट करें तो बैक पे जाना है, और अगर आगे जाएँ तो 30 मिनट्स पे जाना है। सिंपल सा इसका यूज़ है। अपने घर में लाएँ, ज़रूर यूज़ करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।